नमस्कार, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आपका इजीपे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है इजी टॉक, कहानी बदलाव की। इजी टॉक एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने सभी यूजर्स की इजीपे में जुड़ने के बाद आए हुए बदलाव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज के हमारे पहले गेस्ट हैं बिहार पूर्णिया जिले के मिस्टर संदीप जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार संदीप जी, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आपका इजी टॉक कहानी बदलाव की में। कैसे हैं सर आप? नमस्कार मैम। बहुत अच्छे हैं मैम। सर आज हम बात कर रहे हैं कहानी बदलाव की में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इजी पे में आप कैसे जुड़े सर? जी मैम, एक ऑनलाइन ही जुड़े हुए थे। एक सर से हमारे कांटेक्ट हुई थी 2019 अगस्त में। जी सर। तो हम तभी 2019 में ही आईडी लिए रिटेलर के रूप में। जी। उसके बाद रिटेलर में कुछ दिन काम किए तो हमें लगा कि नहीं, ये अभी और किसी को देना चाहिए जो कि मार्केट में मेरा है या दोस्त है, और किसी को भी ये आईडी मिल जाए तो वो भी बैंकिंग काम कर सकता है। तो फिर हम अपने सीनियर से कांटेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए। ओके। डिस्ट्रीब्यूटर पे काम करने के बाद उसी प्रकार हम एमडी आईडी लिए। आज हम डीएफ भी हैं अरे और वाह बहुत सर। अच्छा रहा। इसमें मेरा लगभग लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया, 4 साल समथिंग हो गया मेरा इजी पे में। बहुत अच्छी बात है सर, आप और तब इतने से टाइम इजी से पे जुड़े चला हुए हैं रहा है। हमारे साथ। सर आप जी मतलब मैम। जैसे आप डीएफ हैं, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हैं पूर्णिया जी जिले बिहार के। तो सर जैसे कि जी आप जी अपना डीएफ भी संभालते हैं, साथ साथ कुछ और भी करते हैं? जी, डीएफ तो संभालते ही तो लोकल एरिया के लिए, प्लस मेरा टीम ऑल इंडिया है जो कि ओके। 3000 प्लस टीम है, तो हमें उसे भी देखना होता है। जी सर। और अपना अपना भी डीएफ ऑफिस में जो लोकल मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट का काम होता है तो हाँ जी वो सर। भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे कि आपके नीचे बहुत से कस्टमर्स होंगे, लाइक रिटेलर्स होंगे, डीएफ होंगे, और सॉरी जी रिटेलर्स होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, एमडीज होंगे। तो सर आपके नीचे मतलब ऐसे कितने यूजर्स आपके नीचे काम कर रहे हैं सर? 3500 के आसपास हमारे नीचे यूजर्स जो है जो काम कर रहा है। 3500 के और ये लगभग? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, जी जो हमारा पर्सनल हमारे लेग में जुड़ा हुआ है, जो जी। मेरा रिटेलर डाउन डाउन लाइन है जो मेरा। अब बाकी ओके। तो पूरा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और आसपास का भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी रिटेलर हमें कॉल करता है या हेल्प मांगता है तो हम करते ही हैं। बहुत बढ़िया सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपके पास 3500 कस्टमर्स हैं, तो सर आप इनकी हेल्प अकेले कैसे कर पाते हैं, प्लीज आप बताएंगे? जी, इसमें हम हेल्प का एक जरिया है। हेल्प तो एक्चुअली इजी पे करती है। अच्छा, जहाँ भी कैसे सर? कोई प्रॉब्लम, जैसे कि सबसे तो बेस्ट है कि अपना हेल्प डिस्क है जो कि जी। हेल्पलाइन पे कॉल करती है। वहां से अगर नहीं हो पाता तो वो हमें कॉल करता है या अच्छा। व्हाट्सअप करता है कि सर ये प्रॉब्लम होता है क्या। बोलिए। एक्चुअल होता है क्या, प्रॉब्लम रहता नहीं है, वो जो भी रिटेलर जो करता है ना वर्क, उसे वो आता नहीं है। हम्म। जानकारी के अभाव में उसे लगता है ये प्रॉब्लम है। ओके। तो हमें तो जानकारी है क्योंकि हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो उसको एक यस। बार में ये बताते हैं कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि इजी पे में प्रॉब्लम है। जी इजी जी पे में जी। प्रॉब्लम नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हैं। जी तो सर। ऐसे ही समस्या का समाधान हो जाता है। और जो हार्ड होता है, कुछ जो समस्या होता है, तो उसे हम अपने सीनियर को और इजी पे टीम तक हम पहुंचाते हैं, और इजी पे भी रिस्पॉन्स लेती है इस पे और जी तुरंत सर। उसका समाधान करके देती है। जैसे कि आपने सर बताया है कि इजी पे आप सपोर्ट टीम से भी सपोर्ट दिलवाते हैं अपने कस्टमर्स को। तो जी सर मैं जानना चाहूंगी कि अगर हमारी इजी पे सपोर्ट टीम उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दे पाती है या नहीं? जी जी, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दे पाती है। और ओके। कुछ रिटेलर का कंप्लेन आया है कि नहीं, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जी। तो उसका भी हम रीजन पता किए, तो उसे हम पूछे कि आप क्या बोले हैं, तो हम्म। मैसेज भी करता है या हम ही को देते हैं, मैसेज करता है तो सर ओके। मेरा ये नहीं हो रहा है। तो मेरा मेरा कौन, आपको तो हम जानते ही नहीं ना, मेरा कौन। हाँ जी सर। कौन, जब तक वो अपना रिटेलर आरटी आईडी और मोबाइल नंबर नहीं बताएगा तब तक तो कोई भी चीज फाइंड नहीं हो पाएगा। उसी जी सर। प्रकार बहुत सारे रिटेलर हेल्पलाइन पे भी कॉल करता है, प्रॉपर अपना प्रॉब्लम नहीं बता पाता है, जिसके कारण हमारा हेल्पलाइन जो है वो समझ नहीं पाते हैं, तो उसको दूर नहीं कर पाते हैं। जी इसलिए सर। उसे समझने के बाद तो तुरंत सॉल्व होता है। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जैसे कि इजी पे हर महीने 2 महीने में कोई नई नई सर्विसेज लाता रहता है। तो सर मैं प्लीज जानना चाहूंगी जी कि जी। सबसे पहले आपको किस पहले प्लेटफॉर्म से इस सर्विस के बारे में पता चलता है सर?
जी, इजी पे का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो हम कहते हैं सभी रिटेलर को भी जुड़ना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को जुड़ना चाहिए, वहाँ सबसे फास्ट जो भी अपडेट होता है जी वो आ सर। जाता है। और वही अपडेट लेकर हम लोग अपने रिटेलर को पर्सनली व्हाट्सअप कर देते हैं, ताकि उसको जल्दी देख पाए और जी समझ सर। पाए। बहुत बढ़िया सर। सर मैं जानना चाहूंगी जैसे कि आप पूरे दिन काम करते हैं तो सबसे ज्यादा सर आपकी शॉप पे किस सर्विस को लेके कस्टमर्स आते हैं सर? जी, सबसे ज्यादा एपीएस के लेकर आता है, और मनी ट्रांसफर, ओके। उसके बाद बिल पेमेंट, लोन पेमेंट भी हो जाता है। ठीक है सर। सर आपके नीचे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी सर्विस इन सभी को पसंद होगी आपके अकॉर्डिंग? जी, सबसे अच्छा तो एपीएस की सर्विस लगती है, क्या है कि एपीएस अपना जो है वो ज़्यादा ही स्मूथ है। और ओके। एक बेस्ट पॉइंट क्या है, क्या एपीएस में अगर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो किसी का अगर फिंगर नहीं लेता है तो जी सर। वहीं से रिट्राई करना होता है, फिर से दोबारा हमें आधार नंबर नेम फिल नहीं करना होता है। जी। बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद फिर कस्टमर बोलता है कि हमें विड्रॉल करना है, हाँ तो जी फिर सर। वहीं से ऑप्शन है, डायरेक्ट वो विड्रॉल के ऑप्शन पे जा सकता है, तो उसे आधार नंबर नहीं भरना पड़ता है। तो ये रिटेलर को बहुत ही आसान लगता है और सब बाकी पोर्टल की अपेक्षा। इसलिए मेरा जो भी रिटेलर है अधिक एपीएस बहुत अच्छा काम करता है। और उसके ओके बाद सर। दूसरे नंबर पे है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर अपना इन तरह से है, इजी ट्रांसफर और मनी ट्रांसफर। इजी ट्रांसफर एक बहुत ही यूनिक सर्विस है, जो कि हम्म। बहुत सारे रिटेलर पसंद कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। सर मैं जानना चाहूंगी जैसे कि अभी आप डीएफ बन के काम कर रहे हैं, इससे पहले जी आपकी लाइफ कैसी थी और डीएफ बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी है सर? जी, जब से इजी पे में आए हुए हैं तब से तो लाइफ चेंज ही हो गया है कुछ ना कुछ। जब जी। रिटेलर नहीं थे, उससे पहले मेरा एक छोटा सा दुकान था मोबाइल शॉप का, ओके। जहाँ की हम मोबाइल रिपेयरिंग करते थे और गाना डाउनलोडिंग करके देते थे, जिस और फोटोकॉपी यही करते थे। उसके जी बाद सर। रिटेलर बनने के बाद बैंकिंग काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो हम्म। टीम को देखने लगे और अपना भी काम करने लगे। और इसमें मेरा बहुत सारा चेंजेस हुआ। अपना फोर व्हीलर लिए, इजी पे का अच्छा। ही इनकम से भी मेरे पास फोर व्हीलर भी है। बहुत बढ़िया सर। और बहुत सारा गिफ्ट भी हम इजी पे से बहुत गिफ्ट भी हमें मिला है, जैसे कि मोबाइल इजी पे का ही इजी पे से ही हमें मिला है। घर अरे वाह में सर। मिक्सी और बहुत सारा आइटम है जो कि इजी पे से मिला है, तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। इनकम की बात करें तो इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। यहाँ तक सोचे नहीं थे कि इतना इनकम कर पाएंगे मंथली, जितना इनकम अभी इजी पे से कर रहे हैं। और खुश डीएफ है ना बनने सर के आप बाद पूरी तो तरीके एक से? जी 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 पूरा तरह से डीएफ बनने के बाद तो पूरा पद ही मिल गया कि डिस्ट्रिक्ट का एक बॉस बन के हमको काम करना पड़ता है, और बहुत अच्छा लगता है कि इजी पे इतना मान सम्मान देती है और इनकम भी देती है। जी सर। सर जैसे कि अभी आपकी लाइफ पहले चेंज थी और आपकी लाइफ आपकी बहुत चेंजेस है तो इससे आपकी फैमिली भी बहुत जी जी खुश होगी सर। जी बहुत खुश हैं फैमिली पूरा। सबको पता है इजी पे कहाँ काम चल रहा है, कहाँ काम करता है इजी पे, सारा कुछ में इजी पे। यहाँ तक कि मेरा फोर व्हीलर में भी पीछे इजी पे का ही लोगो लगा हुआ है। ओह वाह सर वाह। ठीक है सर। सर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपको इजी पे के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिलती होंगी, तब आपका क्या रिएक्शन होता है जी सर? जी जी, कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। अफवाह तो ये जानते ही हैं कि हमें तो सच्चाई पता ही है और देखते ही हैं। जो भी बोलता है तो समय का बस इंतजार करते हैं। उसे जी। कुछ गलतफहमी होता है, बाद में उसका गलतफहमी दूर हो जाता है, तो उसे भी लगता है कि नहीं, सही है। जो अफवाह उड़ाते हैं वो भी, उसे भी लगता है सही है। तो नेगेटिव बात कुछ कुछ सुनने को मिलता ही है, क्योंकि जिसे जानकारी नहीं होता है ना, तो हाँ जी काम सर। नहीं कर पाता है, तो उसे लगता है कि नहीं, ये सर्विस ही खराब है। तो इस जी। तरह से कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सर मैं जानना चाहूंगी आपको इजी पे के साथ, जैसे आप इजी पे से जुड़े थे तो आपको बहुत सारे सर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, तो मैं जानना चाहूंगी जी जी सर आपने किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको जब आप इजी पे से जुड़े? जी, जब इजी पे से जुड़े तो बैंकिंग, तभी तो एपीएस न्यू न्यू आया ही हुआ था मार्केट में। तभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि रुपया फंस जाना। जी। कस्टमर भी बिलीव नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था कि जी हम सर। रुपया वहाँ निकासी करेंगे मेरा सुरक्षित होगा या नहीं होगा। तो कस्टमर को बताना पड़ा, और बहुत दिन तक कस्टमर का घर जा जाकर भी काम करना पड़ा, निकासी करना पड़ा। अच्छा उसके सर आप बाद उनके घर जाके उनके फिर निकासी विश्वास कराते जागा। थे? जी तो बहुत फिर बढ़िया सर। विश्वास बना, और आज के डेट में पेट्रोल का काम अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया सर।
चलिए संदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इजी टॉक कहानी बदलाव की में अपनी बदलाव की कहानी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डिजिटल सदी के डिजिटल भारत में हम भी